रात के 7 बज रहे थे। शहर के सबसे आलीशान इलाके में रोशनी ऐसी चमक रही थी जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। सामने विशाल बंगले में आज एक बड़ी पार्टी थी, कई पैसे वालों की महफिल, जहां 100-150 मेहमानों के लिए भव्य इंतजाम किए गए थे। हंसी ठिठोली, शोरगुल और चकाचौंध के बीच कोई नहीं जानता था कि इसी पार्टी में एक जिंदगी का रुख बदलने वाला है। उधर शहर के दूसरे छोर पर अनु अपने छोटे से घर में बैठी सोच रही थी, अब आगे क्या करूं? कर्ज का बोझ, बीमार पिता और घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। ऑफिस से निकाले जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे थमसी गई थी। आर्या, वही इंसान जिस पर उसने भरोसा किया था, उसी ने उसकी बात पर शक कर लिया था। अनु की आंखों में बार बार वो लम्हा घूम जाता जब आर्य ने ठंडे स्वर में कहा था, अगर गलती से भी कोई गलती हुई है तो सच बता दो, वरना मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। वो शब्द अनु के दिल में जहर बनकर उतर गए थे। आर्य, कंपनी का मालिक और एक सख्त अफसर, इन दिनों खुद भी बेचैन था। उसकी आंखों में नींद गायब थी और दिमाग सवालों से भरा था। झंडे, उसका भरोसेमंद कर्मचारी, बार बार कहता, सर, कुछ पता नहीं चल पाया। कौन दोषी है, ये समझ नहीं आ रहा। आर्य ने गहरी सांस ली और बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगाऊंगा। तभी झंडे ने धीरे से कहा, सर, एक बात तो तय है। जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है अनु के हटने से, वही असली गुनहगार है। आर्य की आंखें ठिठक गईं। मीरा, उसके होठों से नाम फिसल पड़ा। वो मीरा, जो हमेशा अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, जो उसकी हर कामयाबी से जलती थी। अब शक का दायरा उसी तक सिमट गया था। आर्य ने मीरा को कैबिन में बुलाया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने सीधे पूछा, मीरा, अगर गलती से भी कुछ किया है तो सच सच बता दो, वरना आगे मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में झलकता डर छिपा नहीं था। उसने कहा, सर, आप गलत उदाहरण सेट करेंगे अगर अनु जैसी लड़की फिर से ऑफिस में आती है। आर्य ने दृढ़ स्वर में कहा, वो तब आएगी जब बेगुनाह साबित होगी, और इस बार पूरे हक के साथ आएगी। मीरा का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे बाहर चली गई। उस रात अनु ने बहुत देर तक सोचने के बाद एक निर्णय लिया। अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं खुद को